प्रज्ञ महापुरुष ब्रह्मवेता हर हाल में प्रसन्न रहना जानते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसका बखान शब्दों में संभव ही नहीं है। नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने साधकों को उस स्थिति तक पहुंचाने की प्रेरणा दी थी। आइए सुनते हैं बापू जी का वो दुर्लभ सत्संग जिसे आत्मसात करने पर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। अष्टावक्र जितना बोल सके, जितना बोलना चाहिए, जितना संभावना है शब्दों के द्वारा उस सत्य के करीब ले जाने की, ये आखिरी वचन कह रहे। जो सुषुप्ति में भी सुप्त नहीं है और जो स्वप्न में भी स्वप्न में नहीं है तथा जागृत में भी जो जागृत नहीं है वह धीर पुरुष क्षण क्षण में तृप्त है। सुप्तो अपि न सुषुप्तो च स्वप्ने अपि शयितो न च जागृते अपि न जागृति धीरस्तृप्त पदे पदे। कदम कदम पर वो धीर पुरुष तृप्त है। ओ यार की मौज फकीर चला, बीकानेर के इलाकों में घूमता था। ये तब की बात है जब राजाओं के रजवाड़े थे। और चला गया बीकानेर राजकोठी में। तो कोठियां जो होती राजाओं की, तो स्विमिंग पूल ये वो सब होता था। और यार की मौज, दोपहर का समय था और चला घूमता घामता, मार दिया जंप और तैरने लगा। वो सिपाही दौड़ के क्या हुआ? राजा साहब का खास स्विमिंग पूल, इसमें कौन पड़ा था? देखता कि घूमे। अरे बोले तुम कहाँ से आ गए? बुलाया भालो वालों के, बाहर निकलो बाहर निकलो। कौन हो? बोले यार की मौज। कहाँ से आए? बोले यार की मौज। ये क्या कर रहे? बोले यार की मौज। बोले बाहर निकलो। बोले यार की मौज। बोले हम तुम्हारे को मारेंगे। बोले यार की मौज। बोले भाला लगा देंगे। बोले यार की मौज। अष्टावक्र बोलते हैं धीरस्य तृप्ति पदे पदे, कदम कदम पर वो तृप्त है। ऐसा नहीं कि बंदगी करता है उस वक्त तृप्त और बंदगी छूटी तो अशांत। वो साधक है। भोगी को भोग मिलता है तब खुश होता है, योगी को योग मिलता है तब खुश होता है, लेकिन ज्ञानी को कुछ मिलो चाहे न मिलो, खुशी उसका स्वभाव होता है। खुशियों का वो खजाना होता है। तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। जिसको लोग नानक बोलते हैं वो दास है उस चैतन्य पर, वो कुर्बान है। और उस आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वभाव है, घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। हम जागृत में आते हैं तभी मन हमको पकड़ता है, ऐसी बात नहीं। स्वप्न में भी मन हमको पकड़ता है। जागृत के खेल मन के हैं तो स्वप्न के खेल भी मन के हैं। और नींद भी मन ही तो करता है, और कौन करता है? आत्मा थोड़े नींद करता है। जागना सोना नित ख्वाब तीनों होवे तेरे आगे, कई बारा बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है एक तेरा। पंजाब के तरफ बुल्ला शाह फकीर हो गए। ऐसा नहीं कि खाली गुरु नानक के ब्रह्म ज्ञानी हुए, उस जमाने में भी और भी थे, अभी भी और भी होंगे। कोई प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी वाणी हम लोगों के उपयोग में आ जाती। तो बुल्ला शाह संत कहते हैं चांदना कुल जहान का तू बना, हे चैतन्य, हे आत्मा, हे दृष्टा। जागृत आई और गई, कल की जागृत आई और गई, रात का स्वप्न आया और गया, रात की गहरी नींद आई और गई, लेकिन उसको देखने वाला गया क्या? सुख आया गया, नाटक में मनोरंजन आया गया, थकान आई गई, मुस्कान आई गई, लेकिन इस सब मुस्कान और थकान जिससे के द्वार से गुजरी है वो तो नहीं चला गया। वो यदि चला जाता तो अभी अनुभव किसको? ऐसे एक दिन की जागृत, स्वप्न और गहरी नींद आई और गई। एक सप्ताह की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आई और गई। एक साल भर की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आई और गई। उसका दृष्टा गया क्या? एक साल पहले महाराज, 12 साल पहले यहाँ ऐसा था,
और आए थे वही मोक्ष कुटिया बनी थी। 12 साल चले गए, वहां का वातावरण बदल गया, लेकिन उसका साक्षी तो वही का वही है। तो 12 साल की जागृता आई, स्वप्न आए, सुषुप्तियां आई गई, लेकिन उसका दृष्टा जो करते। ये अपना अनुभव में तुम आ जाओगे ना, तो चलते फिरते तुम समाधि का सुख अनुभव कर सकोगे। ब्रह्म ज्ञान इसको बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार। इसको ठीक से श्रवण करो। इसके श्रवण का फल क्या है कि 80,000 वेद के मंत्र जो है उनका तुमने अनुष्ठान कर लिया। इसके मनन का फल क्या है कि 16,000 जो वेद के मंत्र हैं उपासना के, इनकी उपासना हो गई मनन करने से। 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, मनन करके जब इसी निष्ठा में तुम डूबने लगे, समझो ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र तुम्हारे द्वारा हो गए। तो वो एक चैतन्य जो है वो चांदना कुल जहान का है। हमारा जहान जिससे इससे दिखता है इन साधनों से, तो यहाँ बैठे बैठे सूर्य की किरण वहां से चलती है 1,86,000 मील की गति से पर सेकंड, और 8 मिनट में यहाँ पहुंचती है। इतना दूर है सूरज, लेकिन हमने पलकें खोली और मुलाकात हो गई। तो हमारा चेतन इतना व्यापक है, भले देखने का गोखला खिड़की छोटी है, लेकिन हम छोटे नहीं। ब्रह्म छोटा नहीं है, ब्रह्म अद्वितीय है, आत्मा अद्वितीय है। वहां भी हमारी चेतना फैली है, उसीलिए हम अपने को ही वहां देखते हैं जल्दी से। तो बोलते चांदना कुल जहान का तू, तेरे सारे होए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकदा। इसकी आंख में ही नहीं, सबकी आंख में हे दृष्टा तू ही चमकता है यार। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकदा। हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा। मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ये हूं, मैं गरीब हूं, मेरा ये हो गया, वो हो गया, मर गया, मेरा कोई नहीं है। तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब, तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है, एक तेरा घटवद न हो यारा। वो घटवद नहीं होता, लेकिन उसको जो जानता है वो धीर हो जाता है। फिर उसकी बेचैनी खो जाती है, फिर उसकी वासनाएं खो जाती है, फिर उसका अहंकार खो जाता है, फिर उसकी आशाएं खो जाती है। वो आशाओं का दास नहीं, आशाओं का राम हो जाता है। हमें एक आशा उठी घसीट लिया, दूसरी आशा उठी घसीट लिया, लेकिन उसे आशा सुख पाने की होती नहीं, अपितु सारी चीजें उसके करीब होती है तो सुखमय हो जाती है। जो बनता बिगड़ता है वो परमात्मा नहीं। मंदिर मूर्तियां बनती बिगड़ती, वो परमात्मा की भावना वाली मूर्तियां हो सकती है, परमात्मा बनता नहीं। परमात्मा की स्थापना नहीं होती। थाप्या न जाए कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान। आपे आप निरंजन है, इंद्रियां वहां जा नहीं सकती, मति वहां पहुंच नहीं सकती। हाँ, मति उसके द्वारा प्रकाशित होती, मति उसको नहीं देख सकती। तुम बुद्धि को देखते हो, बुद्धि तुमको नहीं देखती। तुम मन को देखते हो, मन तुमको नहीं देख सकता। लेकिन मजे की बात है कि तुम इतने खो गए कि मन के साथ चल पड़े, बुद्धि आए तो उसके साथ चल पड़े, इंद्रियां आई तो उसके साथ चल पड़े, विषय आए तो उसके साथ चल पड़े। तुम ऐसे भोले महेश हो कि जहां की हवा है उधर के चल पड़े, उसलिए आप अपना स्टैंड खो बैठे, उसलिए अतृप्त है। जो अपने आप में तृप्त है उसके लिए जो कुछ हुआ ठीक है, वाह वाह। तो यार की मौज उसमें सैर कर रहे हैं। वो लोग डांट रहे, लेकिन डांट पड़ती है मन को, भय लगता है मन को, वो मन से परे है। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। बोले हम तुम्हारे को बाहर निकलो, भाला भोंक देंगे, ये कर देंगे। भाला जिसको भोंकेगा भोंकेगा, मेरे को क्या होता। देह तो मैं हूं नहीं, देह का भी दृष्टा हूं, मन का भी दृष्टा हूं, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, सबका मैं चानना हूं। ऐसा उसको अनुभव था। यार की मौज कहता कि बाला जब भूखोगे बाहर निकलूंगा तब भूखेगा ना, अभी तो मजे से जाने दो। स्थिति प्रज्ञ महापुरुष होते हुए यार की मौज को उन्होंने डांटा, लेकिन डांटना न डांटना उनके हाथ की बात है। दुखी होना, घबराहट पैदा होना न होना अपने हाथ की बात है, ठीक है ना। और जो आदमी इसी जन्म में बंधन मुक्त होना चाहता है, धीर पुरुष होना चाहता है,
उसे विघ्न, बाधा और अपमान की जगह पर समझदारी से पहुंचना चाहिए। विघ्न बाधाओं को तुम दूर से बड़ा समझकर घबरा जाते हो, तुम जब नजीक जाते हो तो वो नहीं के बराबर हो जाते। और तुम विघ्न बाधा स्वीकार कर लेते हो ना, तुम दुख को स्वीकार कर लेते हो, अपमान को स्वीकार कर लेते हो, तो अपमान फिर तुम्हारा अपमान कैसे करेगा? जिस चीज को तुम चाहते हो वो तुम्हें दुख कैसे देगी? मजे की बात है कि हम बेवकूफी पहले कर देते कि हम दुख को धकेलना चाहते और सुख को पाना चाहते। जिसको पाना चाहते वो टिकता नहीं और जिसको धकेलते वो जाता नहीं, जीवन भर कर करके थक जाते। एक बेवकूफी ये होती है और दूसरी बेवकूफी हम लोगों के जीवन में ये हो जाती है कि हम चाहते कि हमें कोई प्यार करे, औरत हमें प्यार करे, पति हमें प्यार करे, पप्पा हमें प्यार करे, बहन हमें प्यार करे। आप दूसरों को प्रेम दो तब प्रेम का झरना फूटेगा। प्रेम लेने की चीज नहीं, प्रेम देने की चीज होती। तभी तो ऋषियों ने एक तरकीब ढूंढ निकाली कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। सच पूछो प्रेम के भूखे नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते दूसरा हमें प्रेम दे, तो अब दूसरा प्रेम दे तो वो वासना को हटाने के लिए चलो तुम भगवान को प्रेम देकर भी अपना झरना तो चालू करो। भगवान प्रेम के भूखे हैं, गुरु महाराज प्रेम के भूखे हैं, तो क्या उनका झरना कोई बंद है? बूझ मारी उसे हरा तन मनु। उनको जरूरत नहीं है प्रेम की, वो तो प्रेम स्वरूप है। सागर को पानी की क्या जरूरत, सूर्य को दिए की क्या जरूरत? लेकिन हम अंधकार में हैं तो कहते हैं कि सूर्य नारायण को रिझाना है तो दिया जलाओ। सूर्य दिए से राजी होते हैं। हम लोग सूर्य की आरती करते दिए से, पता है आपको? क्योंकि लेने की आदत है ना, अब कुछ देना सीखो, इसलिए दिया करके लो। गंगा जी में खड़े होकर और पानी दे रहे गंगा जी, तो चाह लेना चाहता है। मोह जो है, अहंकार जो है चाहता है और प्रेम देता है। मोह लेता है और प्रेम देता है, और जो देता है वो दाता होता है, दाता होता है वो सुखी होता है, जो लेता है वो मांगता होता है, मांगता हमेशा भिखारी होता है। सुख मांगो मत, सुख लेने की इच्छा मत करो, सुख देने की इच्छा करो। जो सुख देने की कोशिश करता है ना, जो सुख का दाता हो सकता है तो दुखी कैसे हो सकता है? ज्ञानियों का स्वभाव होता है, आप अमानी रहते, दूसरे को मान देते हैं। जब दूसरे को मान देते तो मान के दाता हो गए, मान के दाता होते हैं तो फिर पूजे जाते, मान उन्हीं को मिलता है। ज्ञानी आप अमानी होता है, दूसरे को मान देता है तो मान घूमकर उसके पास आ जाता है। खेत में जो तुम फेंकते हो ना वही चीज ज्यादा तुम्हारे पास आ जाती है। तुम शंका की नजर से देखो, घृणा की नजर से देखो, तुच्छता की नजर से देखो, तो वही तुम्हारे अंदर क्रिएट हो जाएगा और लोग तुम्हें घृणा की नजर से देखो। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। ऐसा है जगत। तो यार की मौज को उन्होंने तो घृणा से देखा। किसने? चपरासियों ने, पुलिस के आदमियों ने। यार की मौज को तो यार ही दिख रहा है। बोले भाला लगाएंगे, बोले यार जब बाहर आएंगे तब, बोले निकल बाहर, बोले यार की मौज। बीकानेर की बात है। महाराज इतने में तो बाहर निकले अपनी मौज से, घबरा के नहीं। और सिपाहियों का आगेवान भाला लिए खड़ा है, ये क्यों ऐसा किया? राजा साहब का खास स्विमिंग पूल है, लगा देता हूं, भोंक देता हूं। बोले यार की मौज। जब यार की मौज पूरी होती है भीतर से, तो प्रकृति पूरा ख्याल रखती है कि कहीं मेरे स्वामी को कुछ लग न जाए। वो सम्राट जो सोया है दोपहर की नींद में, एक सम्राट ने झांका, नीचे क्या है शोरगुल। बोला ए सिपाही के बच्चे रुक जा रुक जा रुक जा। और सम्राट भागा है। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे महाराज आके बोले, बोलते यार की मौज। तो बोले बाबा जी कहाँ से आ गए? बोले यार की मौज। क्या कर रहे थे? बोले यार की मौज। सम्राट अकलमंद था, देखा कि फकीर को देखने से ही जरा हृदय खुश हो रहा है, ये कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है। सिपाहियों को कड़ी नजर दिखाए और चरणों पे गिर पड़ा। बोले बाबा जी माफ करो। बोले यार की मौज। बोले बाबा जी नाराज तो नहीं है? बोले यार की मौज। जिसके पास ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं, वो राजी और नाराज कहाँ होता है? धीरज से तृप्ति पदे पदे। हाँ, राजी होता हुआ दिखता है,
नाराज होता हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी अंदर से एक ऐसी जगह पे खड़ा है, न राजी है न नाराज है। राजी नाराजी तो छोटी चीजें हैं, मन के जगत की है, बहुत नीचे की चीजें हैं। 1000 मीटर ऊपर जाइए हवाई जहाज में, तो टेनामेंट और डबल मार मकान का भेद आपको दिखने नहीं लगे, गुम हो जाएगा। जहाज जितना आपका ऊंचा जाएगा उतना आपके ये टेनामेंट और फ्लैट्स, इनका जो भेद है ना, ऊंचाई नीचाई, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि आप इतने ऊंचे गए कि छोटी ऊंचाई और नीचाई आपके नजरों में ही नहीं। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में जब जाते हो तो हर्ष, शोक, राग, द्वेष, दुखी होना, सुखी होना, ये बहुत नीचे रह जाता है। ऐसे लोगों के लिए अष्टावक्र कहते हैं सुप्तोपि न सुषुप्तो च। ऐसा ज्ञानी सोता हुआ भी नहीं सोता, वो समझता है कि थकान लगी है, शरीर को देह सोता है, वो देह के अंदर विदेही होकर नींद को भी देखता रहता है, नींद को भी देखता रहता है। और मन का स्वभाव है, जागृत में जिस बात का तीव्र अभ्यास हो जाता है, स्वप्न उसके करीब के आते हैं, और सुषुप्ति से उठते हो तो उसी करीब के विचार आते हैं। रात को आप अच्छा अच्छा सोचते 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 पड़ जाओ तो दूसरे दिन सुबह देखो वही विचार करीब करीब आए। रात को चिंता चिंता में सो जाओ, दूसरे दिन सुबह उठोगे तो वही 12:30 बजा हुआ चेहरा। तो तुम्हारा ये जागृत का असर स्वप्नों में पड़ता है, सुषुप्ति पे पड़ता है, लेकिन तुर्या इन सब का साक्षी है, तुर्या इन सब का दृष्टा है। तो जागृत भी आती है, स्वप्न भी आता है, नींद भी आती है और जाती है। इन सब को जो का त्यों देखता है, उस देखने वाले देखने वाला न भोगता है न भोग्य है, देखने वाला तो दृष्टा मात्र है, अनुमंता मात्र है। जो अनुमंता है वो कदम कदम पर तृप्त है। जो सुषुप्ति में भी सुषुप्त नहीं है और स्वप्न में भी स्वप्न में नहीं है, तथा जो जागृत में भी जो जागृत नहीं है, वह धीर पुरुष क्षण क्षण में तृप्त है। वो कदम कदम पे बाहर ही में लगो गया है। श्री राम। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।